बाली का वध करने में। यहाँ पर श्री राघव जी ने बाली जी का उद्धार किया। क्या बताएं, समय का थोड़ा अभाव है, तो आज आप लोग इस बार कथा संक्षेप में सुन लीजिए। अगली बार कभी राम जी का मन होगा, सिद्ध बाबा सरकार की इच्छा होगी, तो 9 दिन की कथा रखी जाएगी। तो उन 9 दिनों की कथाओं में आपको सारी कथाएं विस्तार से बताई जाएंगी। तो यहाँ पर बाली जी का भगवान ने उद्धार किया है। तारा बाली जी की पत्नी आई, उनको राघव जी ने नाना प्रकार के उपदेश दिए। उपदेश के उपरांत तारा जी प्रसन्न मन से पुनः गई और लक्ष्मण जी द्वारा सुग्रीव जी का राज्याभिषेक हुआ। अंगद जी को युवराज पद पर बिठाया गया। राम जी ने कहा कि अब मैं चतुर्मास इस प्रवर्षणगिरि पर्वत पर निवास करूंगा। चतुर्मास व्यतीत होने के बाद आप सीता जी की खोज के लिए अपने सारे सैन्य बल दल के साथ आ जाइएगा। चतुर्मास व्यतीत हो गए, लेकिन सुग्रीव जी का कुछ अता पता नहीं चला। वो अपने राज सत्ता में मगन हो गए। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, सुग्रीव लगता है भूल गए हैं। एक काम करो, अगर आज सुग्रीव नहीं आए तो कल मैं मारूंगा सुग्रीव को। लक्ष्मण जी ने कहा कि कल क्यों मारेंगे, आज क्यों नहीं मारेंगे। तब यहाँ पर राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, मैं आज नहीं मारूंगा, कल ही मारूंगा। देखिए, यहाँ पर एक निवेदन करें कि अगर हम कुछ लड़ाई का कार्य करने जा रहे हो ना, तो उसको तुरंत ना करें, उसको कल पर छोड़ दीजिए। अगर हमारा किसी से लड़ने का मन करे कि आज तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए, तो ऐसा मत करिए। कहिए कि मैं कल बताऊंगा उसको। शायद राम जी की ऐसी इच्छा हो जाए कि कल वो आए ही ना लड़ाई का। रात में ही ऐसा कुछ भगवान मति कर दे कि कल लड़ाई की नौबत ही ना आए। और जब सत्कर्म की बारी आए तो उसको कल पर मत छोड़िए, उसको आज कर डालिए, और आज के आज अभी कर डालिए। क्यों? कल मौका मिले या ना मिले। इसलिए यहाँ पर राम जी ने कहा कि कल मैं मारूंगा। कल आया, तब राम जी ने कहा कि जाओ लक्ष्मण, सुग्रीव को केवल डराना है, मारना नहीं। कहने लगे, प्रभु मैं तो सोच रहा था कि आज मारूंगा, बड़े भाई को आपने मारा, छोटे को मैं मार दूंगा, दोनों भाइयों का हिसाब बराबर हो जाएगा। कह नहीं राम जी ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, मारना नहीं है, केवल डराना है। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो वो मेरा मित्र है, मेरा साथी है, उसको केवल डरा करके लेकर के आओ। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव जी को अपनी गलती पता चली, आए और भगवान के सामने लेट गए और कहने लगे, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, आपकी माया के कारण मैं सब कुछ भूल गया। यहाँ पर देखिए, सुग्रीव जी अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। सुग्रीव जी राम जी को ही दोष दे रहे हैं कि आपकी माया के कारण मैं सब कुछ भूला। जीवन में ऐसे व्यक्ति आप लोगों को बहुत मिलेंगे जो अपनी कभी गलती ना माने, चाहे कितनी बड़ी गलती कर दें, लेकिन वो मानेंगे नहीं कि मैंने गलती करी। वो सदैव सामने वाले के ऊपर डाल देंगे, अरे आपके कारण हुआ। तो इस व्यवहार को बदलिए। अगर आपकी गलती है ना, तो अपनी गलती को मानना सीखिए, मानने का स्वभाव बनाइए। देखिए, गलती मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि गलती मानने से ना और व्यक्ति बड़ा होता है कि देखो कितना बड़ा व्यक्ति, उसने अपनी गलती मानी। इसलिए यहाँ पर सुग्रीव जी कहते हैं, आपकी माया का प्रभाव था कि मैं सब कुछ भूल गया, मैं आपको भूल गया। राम जी मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अब सीता जी की खोज के लिए आप अपने सैन्य बल को बुलाइए। यहाँ पर सुग्रीव जी ने सारी वानर सेना को बुलाया और सबको 4 भागों में विभाजित किया। कितने? 4 भागों। एक टुकड़ी को भेजा पूर्व दिशा की ओर, एक को पश्चिम, एक को उत्तर और एक को दक्षिण। जब 3 टुकड़ियों को विभाजित किया, उनसे कहा कि आप जाइए और सीता जी की खबर लेकर के आइए, लेकिन ऐसा ना हो कि आप जाइए फिर दोबारा हमें किसी को भेजना पड़े आपकी खबर लेने के लिए।
जीवन में ऐसे व्यक्ति बड़े होते हैं, अगर उनको कोई काम दो ना तो उनके पीछे 2 लोगों को लगाना पड़ता है कि ये काम कर रहा है कि नहीं, है ना आचार्य जी? सही बात है। हमारे आचार्य जी जो बैठे हैं आपके यज्ञ आचार्य जी, इनसे कहा जाए कोई काम ना, इनसे अगर कोई काम कहा जाए तो हम लोगों ने कहा आचार्य जी ऐसा कर लीजिए, ये जाएंगे तो अपने पंडितों को कहेंगे कि काम करो, ऐसा ऐसा कर लो। ऐसा नहीं करना है, जो काम जिसको मिले उसी को करना चाहिए। पता चले कि आपको काम दिया, अब आपके पीछे पीछे हम जाएं देखें काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। इसलिए सुग्रीव जी कहते हैं कि जाइए खोज करके लेके आइए, लेकिन मैं 1 महीने का ही समय देता हूँ। अगर 1 महीने बाद आप नहीं आए, अगर 1 महीने के बाद आप आए और सीता जी की खबर लेके नहीं आए तो मैं सबको समाप्त कर दूंगा। 3 टुकड़ियां गईं और चौथी टुकड़ी में हमारे हनुमंत लाल जी, जामवंत जी, नल, नील, अंगद इत्यादि कुछ मुख्य वानर सेना को सुग्रीव जी ने दक्षिण की ओर भेजा, क्योंकि देखिए पता है कि रावण सीता जी को दक्षिण की ओर ले गया, तो जो विशाल भुजाओं वाले बाहुबली थे, बलवीर थे, बुद्धिमान थे, उनको दक्षिण की ओर भेजा और 3 टुकड़ियों को इधर उधर भेज दिया कि अगर ये यहाँ रहेंगे ना तो बानर सो बानर, उनका काम है लड़ना जब इकट्ठा हो जाएंगे तो। इसलिए सुग्रीव जी ने कहा कि आप तीनों अलग अलग दिशाओं में जाइए और चौथे टुकड़ी को भेज दिया दक्षिण दिशा की ओर। अब प्रभु को प्रणाम किया और सब जाने लगे। अंत में हनुमान जी ने प्रभु को प्रणाम किया, तब राम जी ने अपनी मुद्रिका उतार करके दी है हनुमंत लाल जी को। कहा कि ये जब सीता मिल जाए ना तो उनको बताना कि मैं उनके लिए कितना व्यथित हूँ, व्याकुल हूँ, मेरे विरह की पीड़ा को बताना हनुमान, और ये मुद्रिका उनको देना जिससे उनको विश्वास हो जाए कि मैंने ही तुमको भेजा है, और उनसे कहना कि मैं उनको लेने के लिए जल्दी आऊंगा। जाओ हनुमान और जल्दी मेरी सीता की खबर लेकर के आओ। अब यहीं से दर्शन करिए कि अब हनुमान जी नहीं गए हैं, स्वयं राम जी हनुमान जी के हृदय में विराजमान होकर के, वाणी में विराजमान होकर के गए, क्योंकि उन्होंने अब कह दिया कि हनुमान जाओ और खबर लेकर के आओ। तब अब इसमें संशय नहीं है कि हनुमान जी खबर लेकर के नहीं आएंगे, अब हनुमान जी को आना पड़ेगा। ये राम जी का आशीर्वाद उनको मिला। हनुमान जी मुद्रिका लेकर के दक्षिण की ओर आगे बढ़े। स्वयं प्रभा जी की से भेंट हुई। स्वयं प्रभा जी ने अपने तप और बल से यहाँ पर सारी वानर सेना को समुद्र के किनारे भेजा। समुद्र के किनारे जब भेजा तो वहां पर उनको दिखे कौन? संपाति जी। संपाति जी ने जैसे ही वानरों को देखा, संपाति जी बड़े प्रसन्न हो गए कि आज तो विधाता ने मुझको बैठे बिठाए भोजन प्रदान कर दिया, क्योंकि संपाति जी कहीं चल फिर नहीं पाते, उनके पैर उनके पंख जल चुके। ये संपाति जी और कोई नहीं, जटायु जी के भाई। एक दिन जटायु जी और संपाति जी में कंपटीशन हुआ कि देखे कौन सबसे तेज उड़ता है। दोनों भाई उड़ते उड़ते सूर्य के बड़े निकट पहुंच गए, तो जब जटायु जी के पंख जलने लग गए तो जटायु जी नीचे आ गए, लेकिन अहंकारवश संपाति जी नीचे नहीं आए और परिणाम स्वरूप उनके दोनों पंख जल गए सूर्य की उष्मा से, और वो उसे समुद्र के किनारे गिर गए। तब से संपाति जी वहीं जो वानर या अन्य जीव जंतु आता उनका भक्षण करते और अपना जीवन चला रहे थे। जैसे ही वानरों को देखा संपाति जी बड़े प्रसन्न हुए। सारे वानर परेशान थे कि अब पीछे सीता जी की कोई खबर नहीं है, आगे समुद्र है, कहाँ जाएं, और वापस जाएंगे तो सुग्रीव जी मार देंगे, आगे बढ़ेंगे तो समुद्र में प्राण चले जाएंगे। इतने में संपाति जी ने जैसे ही वानरों को देखा और वानरों की दृष्टि संपाति जी पे पड़ी, कहने लगे, वाह प्रभु, हम तो अभी मरने की सोच ही रहे थे, आपने मारने का साधन भी भेज दिया। अब ये गिद्ध हमको छोड़ने वाला नहीं है। ये जटायु थोड़ी ना है जो राम जी के कार्य के लिए अपने प्राण दे दे। तब संपाति जी ने सुना जटायु,
अंगद जी को बुलाया। अंगद जी ने सारी बात बताई कि किस प्रकार से जटायु जी के प्राण निकले। यहाँ पर वानरों की सहायता से संपाति जी समुद्र के किनारे आए, अपने भाई जटायु जी की तिलांजलि और तर्पण किया। उसके पश्चात कहते हैं कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं ये बता सकता हूँ कि सीता जी कहाँ है। कहे कहाँ है? कहे मुझे दिखाई दे रही हैं। इतनी दूर? क्योंकि गिद्ध की दृष्टि सबसे तेज होती है। सबसे तेज अगर किसी की नजर है, आंखें हैं, तो वो गिद्ध की। इसलिए संपाति जी ने कहा कि मैं देख सकता हूँ कि सीता जी कहाँ हैं। कहाँ है सीता जी? रावण की लंका में अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हैं। अब जाए कौन? कहे 100 योजन का सागर जो पार कर जाएगा वही जा सकता है। जब 100 योजन का सागर कोई पार करे तब तो जाए। अब कौन जाए वानर सेना में? अब जामवंत जी ने कहा अब ये बताओ इस सागर को पार कौन करेगा? एक वानर राज तैयार हुए, कहने लगे जामवंत जी मैं 20 योजन चला जाऊंगा। 20 योजन का हमको क्या करना है? तब एक और आए वानर राज, जामवंत जी मैं 50 योजन चला जाऊंगा। अच्छा, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, 50 योजन वाले आ गए। इसके आगे कौन जाएगा? कहे मैं एक बार 60 योजन चला गया था। कहे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और आगे बढ़ो। कहे मैं जामवंत जी 80 योजन चला जाऊंगा। कहे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब 100 योजन वाले जल्दी आओ जल्दी आओ। एक खड़े हुए, जामवंत जी मैं कोशिश करूंगा तो 90 योजन तक चला जाऊंगा। जामवंत जी ने कहा हमें 90 योजन तक वाले नहीं चाहिए, तुम 99 योजन भी जाओगे तो हमारे किसी काम के नहीं। जो 100 योजन तक चला जाए वही हाथ उठाए। अंगद जी ने कहा कि जामवंत जी मैं 100 योजन चला तो जाऊंगा लेकिन वापस आने की गारंटी नहीं। जामवंत जी ने कहा जब वापस नहीं आना तो क्यों खड़े हुए? अब सबने अपना अपना पराक्रम दिखाया, लेकिन देखिए जिसको जाना है उनका कुछ पता ही नहीं। किसको जाना है? हनुमान जी को जाना है, लेकिन हनुमान जी दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। कहाँ है हनुमान जी? तो जामवंत जी की नजर पड़ी तो एक शिला के पीछे बैठ करके क्या कर रहे हैं? राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी आए, हनुमान जी को देखा, कहने लगे ये क्या कर रहे हैं हनुमान जी? यहाँ पर समुद्र पार करके जाना है और आप भगवान का भजन करने में लगे। हनुमान जी कुछ नहीं सुन रहे हैं, वो तो बस लगे हैं हाँ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहीं रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाए। जामवंत जी कहते हैं कि हनुमान जी आप ऐसे चुप मत रहिए, आप बड़े पराक्रमी हैं, बड़े विद्यावान हैं, बड़े बलशाली हैं, आपको ही ये कार्य करना है, आपके लिए संसार में कोई कार्य कठिन नहीं है। लेकिन हनुमान जी कुछ नहीं सुन रहे, वो तो आंख बंद किए हैं और कह रहे हैं हाँ राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी ने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी। तब जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी आप अपने को क्या साधारण मानते हैं? आपको क्या लगता है कि आपका जन्म किसी साधारण कारण से हुआ है? नहीं हनुमान जी, मैं बताता हूँ आपका जन्म किस कारण से हुआ है। हाँ राम काज लगे तब अवतारा, राम काज लगे तब अवतारा,
अवतारा। सुनते ही भयउ पर्वताकारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा। जैसे जामवंती ने कहा कि राम जी के कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है, हनुमान जी ने आंखें खोली और कहा, क्या कहा जामवंत जी? राम काज लगी मम अवतारा, मेरा जन्म राम जी के कार्य के लिए हुआ है। तुरंत हनुमान जी ने पर्वत का स्वरूप धारण कर लिया, विशाल रूप धारण कर लिया। कहने लगे, जामवंत जी आप कह रहे हैं समुद्र को पार करना है, मैं समुद्र को पार करके जाऊंगा, लंका के खंड खंड करके रावण के मस्तक को छिन्न भिन्न करके राम जी के सामने सीता जी को माता को लेकर के आ जाऊंगा, आप एक बार आदेश करिए। जामवंत जी ने कहा कि बस महाराज अब नीचे आ जाइए, अब बीपी थोड़ा डाउन कर लीजिए, बहुत हाई हो गया है, नीचे आ जाइए, कूल डाउन मन। आपको कुछ नहीं करना है, केवल लंका जाना है और सीता जी की खबर लेकर के राम जी को दे देना है, बस। हनुमान जी ने कहा, जामवंत जी मैं इतनी दूर जाऊंगा और रावण को मारूंगा नहीं? बिल्कुल नहीं, रावण को आपको छूना भी नहीं है, डोंट टच हिम रावण, बिल्कुल टच नहीं करना रावण को। हनुमान जी ने कहा, अच्छा जो आपका आदेश हो। हाँ, जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि भरि क्यों तुम भाई, तब लगी मोहि भरि क्यों तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाई। सही दुख कंद मूल फल खाई। हनुमान जी ने कहा, ठीक है जामवंत जी मैं जाता हूँ और माता सीता की खबर लेकर के आता हूँ, मैं रावण को नहीं छूऊंगा। हनुमान जी ने कहा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हनुमान जी ने कहा कि आप लोग जब तक मैं आता नहीं हूँ, आप लोग यहीं पर रहिए और कंदमूल फल खा करके यहाँ पर मेरा इंतजार करिए। मैं आ जाऊंगा, फिर हम सब जाएंगे माता सीता की खबर लेकर के राम जी के पास। जामवंत जी को हनुमान जी की बात अच्छी लगी। अब हनुमान जी राम जी का नाम लिया और सबको प्रणाम किया। हाँ, अस कही नाई सबने कहा माथा, अस कही नाई सबने कहु माथा। चले हर्ष हिय धरि रघुनाथा, चले हरस हिय धरि रघुनाथा। सिंधु तीरे एक भूधर सुंदर, सिंधु तीरे एक भूधर सुंदर। कौतुक कूद चढ़ऊ ऊपर, कौतुक कूद चढ़ऊ पर बार बार रघुवीर सवारी, बार बार रघुवीर सवारी। कर क्यों पवन तनय बल भारी, कर क्यों पवन तनय बल भारी। जहि गिरि चरण ते हनुमंता, जहि गिरि चरण ते हनुमंता। चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता। चले सुगा पाताल तुरंता। चले सुगा पाताल तुरंता। हनुमान जी ने यहाँ पर एक पाषाण के ऊपर, एक शिला के ऊपर चढ़े और वहां से वेग से छलांग लगाई और इतनी वेग से छलांग लगाई और क्या कह करके श्री राम जी का नाम लिया, कहने लगे, जय श्री राम। अब हनुमान जी थोड़ी नहीं जाएंगे, अब हनुमान जी गुस्सा हो गए, कह रहे हम ऐसे नहीं जाएंगे। देखिए, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की डीजल की आवश्यकता होती है, तो हनुमान जी को चलाने के लिए राम जी के नाम के पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। तो अब बताइए कौन कौन चाहता है कि हनुमान जी जाए और लंका को जला करके आए? कौन कौन चाहता है? आप बताइए, जो कोई चाहता हो पूरे पूरे भाव के साथ, जय श्री राम। आवाज नहीं आई, जय श्री राम। हाँ, अब ऐसा पेट्रोल मिलेगा हनुमान जी को, तब तो हनुमान जी जाएंगे। आप लोगों का इतना भाव देख करके, ऊर्जा देख करके राम जी के, हनुमान जी के अंदर भी ऊर्जा आ गई और वे पाषाण से, शिला से छलांग लगाई। जैसे छलांग लगाई तो जो पाषाण थी ना, वो पाताल में चली गई। जब पाताल में गई तो सारे देवता डर गए। क्यों? क्योंकि रावण के डर से सारे देवता पाताल में रहते थे। उनको लगा कि शायद रावण आ रहा है। जब रावण चलता था तो सारी पृथ्वी हिलती थी। उनको लगा हनुमान जी नहीं, रावण जा रहा है। सारे देवता डर गए। यहाँ हनुमान जी चले और मार्ग में उनको मैनाक पर्वत मिले। मैनाक पर्वत ने कहा कि हनुमान आप कुछ
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझसे विश्राम के लिए पूछा। अब हनुमान जी आगे बढ़े। तब हनुमान जी को मार्ग में कौन मिला? हाँ, सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता, पठिया कही तेरी बाता, कब न्यू जतन दे नहीं जाना, शशि मोहि कहो हनुमाना, शशि मोहि कहो हनुमाना। रास्ते में अहिन की माता सुरसा मिल गई। सुरसा ने कहा मैं नहीं जाने दूंगी, आज स्वयं देवताओं ने मुझको भोजन बना करके तुम्हें भेजा है। इस मार्ग से जो भी निकलता है वो मेरा भोजन होता है, मेरा ग्रास होता है, मैं नहीं जाने दूंगी। हनुमान जी ने बड़ी प्रार्थना करी, माता मुझको जाने दीजिए, राम जी के कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, वापस आऊंगा, माता की खबर प्रभु को दे करके फिर मैं आऊंगा, आप मेरा पान कर लीजिएगा, लेकिन अभी मुझे जाने दीजिए। सुरसा जी कहती है मैं नहीं जाने दूंगी। हनुमान जी ने कहा तो फिर क्या किया जाए? कहने लगे मेरा भोजन बनिए। हनुमान जी ने कहा अच्छा ठीक है माता, मुख खोलिए। अब सुरसा ने मुख खोलना प्रारंभ किया। हाँ, जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, दुगुन विस्तारा, सूरज जो जन मुख ते थयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, आसु तोन कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनंद कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी ने कहा माता अच्छा मुख खोलिए। सुरसा ने मुख खोला। सबसे पहले सुरसा ने 1 योजन का मुख खोला। 1 योजन का मतलब कितना हुआ? 4 कितने किलोमीटर? वो तो सुनी सुनाई बोल रहे हो, पढ़ी पढ़ाई नहीं बोल रहे। 12 किलोमीटर। 1 योजन में कितनी हुई? 4 कोस। 4 कोस अर्थात 12 किलोमीटर। अब सुरसा ने 12 किलोमीटर का मुख खोला। हनुमान जी ने उसका दुगना बना लिया अपना शरीर। तुरंत सुरसा ने 1 योजन खोला, हनुमान जी 2 योजन के बन गए। अब सुरसा जब 2 योजन का खोली, हनुमान जी 4 योजन के हो गए। करते 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 सुरसा ने 32 योजन का मुख खोला। अब हनुमान जी ने कहा कि अब सुरसा ने इतना बड़ा मुख खोला, अब मैं इससे अगर डबल हो गया तो मैं कितने किलोमीटर में फैल जाऊंगा? 1200 किलोमीटर। तो आधा मैं सीता जी के पास रहूंगा, आधा मैं रघुनाथ जी के पास पहुंच जाऊंगा। कहे ऐसे बात बनने वाली नहीं है। उसी समय पर जब सुरसा ने मुख खोला, हनुमान जी तुरंत छोटे से बन गए और छोटे से बन करके सुरसा के मुख में प्रवेश कर गए। और सुरसा के मुख में प्रवेश करके गए अंदर, कम से कम आधा घंटा हनुमान जी सुरसा के पेट में रहे। लीवर टेस्ट किया, किडनी टेस्ट करी, हार्ट टेस्ट किया, सारे अंगों का टेस्ट किया कि सब बढ़िया चल रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सब टेस्ट करके हनुमान जी पुनः आ गए, सुरसा के सामने खड़े हो गए। सुरसा ने कहा कि मुझे क्षमा करिएगा हनुमान जी, मैं अपनी इच्छा से नहीं आई थी, मुझे देवताओं ने भेजा था। किस लिए भेजा था? आपके बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए। कहे मैं पास हो गया, कहे हनुमान जी आप 101% पास हो गए। आपने अपना विशाल रूप दिखा करके बल का परीक्षण दिया और छोटा सा रूप धारण करके अपने बुद्धि का परीक्षण दिया। अब आप आगे जाइए। हनुमान जी ने सुरसा को प्रणाम किया और आगे बढ़े। लंका के पास आए, वहां पर उनको कौन दिखाई दिया? हाँ, मस्तक समान रूप कपिधरि, मस्तक समान रूप कपिधरि, लंका चले सुमिर नर हरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, तो कहे चले मोहि
सो कहीं जल से मोह निंदरी जानत नहीं परम सठ मोरा जानत नहीं परम सठ मोरा मोर आहार जहाँ लग चोरा मोर आहार जहाँ लग चोरा मोर आहार जहाँ लग चोरा। मोर आहार जहाँ लग चोरा। लंका के जब सीमा पर आए हनुमान जी तो उनको लंकनी मिली। ये लंकनी रावण ने रखा है कि जो कोई भी आए उसको लंका में प्रवेश न करने दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया जाए। अब हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण किया, मशक समान। अब यहाँ पर मशक का मतलब मच्छर नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं हनुमान जी ने मच्छर का रूप बनाया था, मच्छर का रूप बनाया था। मशक का मतलब होता है छोटा, अति लघु, छोटा सा। हनुमान जी ने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं जगह कई उपमाएं, कहीं की कोई संत कहते हैं कि हनुमान जी ने यहाँ पर बिल्ली के बच्चे के जैसा आकार बनाया, कहीं कोई संत कहते हैं कि गिलहरी के बच्चे के समान आकार बनाया। लेकिन मशक का अर्थ होता है अति सूक्ष्म। यहाँ पर हनुमान जी ने अति सूक्ष्म रूप धारण किया और लंका के अंदर जैसे जाने लग गए ना कि तुरंत लंकनी ने देखा, कहने लगे वो चोर जा रहा है, चोर जा रहा है, चोर जा रहा है। जैसे हनुमान जी ने सुना चोर, कहने लगे किसको बोला चोर? कहने लगे तुमको बोला चोर। रात्रि के अंधेरे में इतना छोटा रूप धारण करके कहा चोरों के समान जा रहे हैं। मुझे रावण ने इसीलिए रखा है कि जो इस लंका में चोरी करने के उद्देश्य से जाए उसको मैं काल बना दूं, उसको मैं काल के पास पहुंचा दूंगी, उसको मैं समाप्त कर दूंगी। हनुमान जी ने कहा कि जो सबसे बड़ा चोर है उसको तो तुमने समाप्त नहीं किया। लंकिनी ने पूछा कौन? है तुम्हारा राजा। सबसे बड़ी चोरी तो उसने करी, पत्नी चुरा करके लेकर के आ गया किसी की, तुमने उसको तो समाप्त नहीं किया। और मैं चोरी करने थोड़ी ना जा रहा हूं। पीछे हनुमान जी मुष्टिका बना रहे थे, मारने के लिए मुट्ठी ऐसे घूसा बना रहे थे। लंकनी ने कहा ये पीछे क्या छुपाया है? कहे तुम्हारे लिए उपहार लेकर के आया। कहे क्या? कहे तुमने कभी आम खाई है? आम का देखिए सीजन चल रहा है। कहे आम खाए कि ये क्या होता है? कहने लगे हनुमान जी तुम आम नहीं जानती? कहे मैं नहीं जानती। कहे जिसने आम को और राम को नहीं जाना ना उसका जीवन व्यर्थ है। कहे आम नहीं जानती? कहे नहीं मैं नहीं जानती। कहे नीचे आओ दिखाएं कैसा होता है। लंकनी नीचे आई, हनुमान जी ने मुट्ठी बनाई और जैसे लंकनी नीचे आई एक घूसा प्रहार किया। जय श्री राम। जैसे ही लंकनी को घूसा पड़ा उसी समय लंकनी हाँ मुठिका एक महाकपिहन मुठिका एक महाकपिहनि रुधिर बमत धरणी धनमणि रुधिर बमत धरणी धनमणि रुधिर बमत धरणी धनमणि रुधिर बमत धरणी धनमणि। एक घूसा मारा लंकनी, एक घूसा मारा। लंकनी ऐसे नहीं गिरी है, धनंती हुई गई। यहाँ मारा धनंग के पंडाल के उस पीछे तक। अब वहां से आई हनुमान जी का कैसा था आम? कहे ऐसा होता है क्या? कहे ऐसा होता है हमारे यहाँ आम। कहे और चाहिए? कहे नहीं पहले बता देते तो मैं इतनी बहस ही ना कर। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं बताओ और चाहिए हो तो। कहे नहीं अब मुझे नहीं चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि अब मैं अंदर जाऊंगा। लंकनी ने कहा कि अब हनुमान जी आप अंदर जाइए, मैं जान गई हूँ कि आप कौन हैं। कैसे जान गई? घूसा पड़ा तब जान गई ना। कहे बात तो सही है, घूसा पड़ने से ही जाना, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब एक दिन लंका में एक बानर आए और तुमको असहनीय पीड़ा वाला मुष्टिका का प्रहार करे तब समझ जाना कि रावण का काल निकट आ गया। अब आप जाइए हनुमान जी यहाँ से, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाइए। कहे अब तो कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, दूसरा आम खाने की इच्छा हो तो बताओ। कहे नहीं है मुझको कुछ नहीं पाना, अब आप जाइए। हाँ प्रभु नगर की जय सबका जा, प्रभु नगर की जय सबका जा, हृदयनाथ कौशलपुर राजा, हृदयनाथ कौशलपुर राजा। हनुमान जी लंका चले। अब लंका में अब
अगणित जोधा गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही अति विचित्र कही जात सुनाही